एक कहावत है, जब जब आपको लगने लगे कि आपने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से समझ लिया है, तब तब बिहार की राजनीति एक नया करवट लेती है। और जब आपने उसके करवटों को समझना शुरू कर दिया है, तो बिहार की राजनीति करवट नहीं लेती है, वो उठ के बैठ जाती है। और यही हो रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। जी हाँ, जो नीतीश कुमार के साथ हुआ, उसका उन्होंने खूब बदला लिया। जब चुनाव स्टार्टिंग फेज़ में था, जब पहले फेज़ में था, उस समय नीतीश कुमार जो है उन्होंने अपने तंत्र का उस प्रकार से उपयोग नहीं किया था जो दूसरे फेज़ में किया। और अब खुल करके नीतीश कुमार का जो तंत्र है वो सामने आ चुका है, और किस प्रकार से नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपने लिए यूज़ किया है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, जब चुनाव से पहले की बात है, नीतीश कुमार को एक बीमार व्यक्ति पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी। लोग जो है उनको बीमार बता रहे थे, और नीतीश कुमार के खिलाफ में खबरें चल रही थी, लोग जो है बातें बना रहे थे। और उसके बाद चुनाव के प्रचार के दौरान दिल्ली से नेता आते हैं, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और खुले मंच से ये बोल देते हैं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो विधायक जो है वो चुनेंगे, और कोई अभी नाम जो है फिक्स नहीं है, ऐसा अमित शाह बोल देते हैं। और ये सभी बातें जो है तूल पकड़ने लगती है। लोग नीतीश कुमार के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान बना रखा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाती है। और ऐसे में नीतीश कुमार अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। नीतीश कुमार जाने जाते हैं दांव खेलने की राजनीति के लिए, अपने तंत्रों के उपयोग के लिए। और दूसरे फेज़ की वोटिंग में उनके जो तंत्र है वो खुल करके सामने आए, लोगों को खूब दिखे। अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए 150 के पार दिख रही है एग्जिट पोल में, और पूर्ण बहुमत जो दिख रहा है एनडीए को, उसका जो कारण है वो यही नीतीश कुमार की राजनीति है। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के इस चुनाव के दूसरे फेज़ में उन्होंने जिस प्रकार से उपयोग में जीविका दीदियों को लिया है, जीविका दीदियों को बिहार के दूसरे फेज़ के चुनाव में घर घर भेज करके महिलाओं को बाहर लाने के लिए और चुनाव में वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिन जिन महिलाओं को 10,000 रुपये गए हैं, बूढ़े बूढ़ी लोगों को जो वृद्धा पेंशन मिले हैं, उन सभी जिनको भी लाभुक योजनाओं का लाभ मिला है, उनको घर से बाहर लेकर के आने के लिए और चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिस प्रकार से जीविका दीदियों का उपयोग किया गया है, ये उसी चीज़ का हिस्सा है। सबसे पहले तो 10,000 देना, और उसके बाद जीविका दीदियों को घर घर भेजकर लोगों को मतदान केंद्र पर लाने की बात करना और वहाँ पर मतदान करने को प्रेरित करना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो नीतीश कुमार के इस तंत्र का हिस्सा है, जिसके कारण ये जो वोटिंग परसेंटेज में अचानक से इजाफा हुआ है, जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि कहा जाता है कि जब जब कहीं भी वोटिंग प्रतिशत अचानक से 5% से ज़्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब है कि सरकार के बदलाव का संकेत होती है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ये जो प्रतिशत में इजाफा है वो तेजस्वी यादव के लिए नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के समर्थन में। महिलाएं जो हैं खुल करके बाहर आ रही है घरों से और खुल करके वोट कर रही है, और इसका कारण बताया जा रहा है जीविका दीदी जो हैं वो महिलाओं को घर से बाहर ला रही है, वोट करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का जो ये तंत्र है ये सफल हो गया है? क्या वापस से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है जैसे कि सारे आंकड़े आकलन बताते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।